Yes, my dear students, good morning. And today we will learn nucleophilic substitution reactions of aryl halides. एल्किल हैलाइड्स की हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑलरेडी समझ चुके हैं, SN1 एंड SN2. आज हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टुडे वी विल लर्न ऑफ एरिल हैलाइड्स के एरिल हैलाइड्स कैसे देंगे और उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ये टारगेट है टुडे क्लास का. ओके, तो डिटेल मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. स्टार्ट. ओके, यस. सो न्यूक्लियोफिलिक लिखो, न्यूक्लियोफिलिक. यस, स्टार्ट राइटिंग. न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions of aryl halides, especially chlorobenzene, तो पहले तो मैं आपको ये ध्यान दिलाऊंगा व्हाट वाज दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन ये थी आपको बच्चों, ये था हमारे पास एलिफेटिक हैलाइड एंड इट वाज एक्वस KOH और NaOH. वी कैन टेक NaOH also, aqueous. And what will be the product? This will be the product for alkyl halides. First of all we are talking alkyl halides. Get it? तो हमने ये बॉन्ड तोड़ा था और इसके दो एस्पेक्ट्स थे. कौन कौन से दो? SN1 और SN2. अब इसकी जगह पर यही कार्बन हम बेंजीन रिंग से ब्रेक करना चाहेंगे. ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन. गेट इट? और हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएं. अब बच्चों ध्यान से समझना है, कंपटीशन पॉइंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वही एक्वस है, तो एक्चुअली पता है क्या होगा, ये रिएक्शन होगी नहीं. जैसे ऊपर वाली रिएक्शन होगी ना, ये क्लोरीन हट गया, ये ऐसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इट विल रिक्वायर टेम्परेचर. यहां 623 केल्विन टेम्परेचर जब आप देंगे, और मैं स्टार लगा रहा हूं, टेम्परेचर की वजह से होगी, तब जाकर के ये रिएक्शन हो रही है, वरना नहीं हो रही. वरना रिएक्शन नहीं हो रही. और फिनॉल बन रहा है. ये जैसे OH आया था ना, यहाँ OH आ गया, फिनॉल बन गया, NaCl बन गया. लेकिन कितना टेम्परेचर पर हुआ बच्चों? 623 केल्विन टेम्परेचर पर. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों है? इस टेम्परेचर की ज़रूरत इसलिए कि ये लेस रिएक्टिव है. अब ये क्यों लेस रिएक्टिव है, पहले तो इसके पॉइंट समझने. तो इसके देखो 3-4 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से समझो पहले मेरे चारों पॉइंट्स, फिर मैं रिएक्शंस लिखूंगा फटाफट से. पहले ऑल 4 पॉइंट्स अच्छी तरह से समझिए आप. क्या वो 4 पॉइंट क्या हैं? वो 4 पॉइंट ये हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन में प्रीवियसली रेजोनेंस है, पहली बात. तो रेजोनेंस की वजह से दैट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. सेकेंड, ये जो हम CCl बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना हमें, दिस इज नॉट प्योर सिंगल बॉन्ड, दिस इज having double bond characteristic due to resonance. Next, this carbon was the sp3 hybridization, so electronegativity कम थी. लेकिन ये कार्बन क्या है? sp2 hybridized है, और sp2 hybridization की En क्या होती है? ज़्यादा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. थर्ड, जो SN1 में जो कार्बोकैटाइन बना था, यहाँ अनस्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा. फोर्थ, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसमें क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन देंगे. ये 4 लॉजिक हैं. तो फर्स्ट पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, वी शुड राइट दिस के दैट एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बिकॉज के पहले क्वेश्चन मार्क ला दो, क्वेश्चन तैयार है. तो हमारा स्टेटमेंट ये हुआ, एरिल हैलाइड्स स्पेशली क्लोरोबेंजीन
is less reactive, fast is less reactive towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यस और नो? पक्का? ओके। बिकॉज, कारण दें हम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? सो लॉजिक फर्स्ट लॉजिक नंबर 1, रेजोनेंस। फर्स्ट लॉजिक है माय डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस। There is resonance in chlorobenzene. So it is stable and it have पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, बात समझें आप? यस, मैं स्टेबल को इनबॉक्स कर रहा हूं, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। एंड इट है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक in CCl bond। कैसे? यस, एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ऐसे, लुक, ये रेजोनेंस सबको पता है, ये रेजोनेंस 5 स्ट्रक्चर्स, एवरीवन नो दिस। हम तीसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर को। क्लोरीन, क्लोरीन, डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड क्लोरीन। गेट इट? लेफ्ट, राइट, यस, सी हियर, यस, सी हियर। क्लोरीन पर प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, आमने सामने, अगल बगल में। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखो ऊपर डबल बॉन्ड आ गया ना, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से, मतलब ये जो बॉन्ड है ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, नाइदर प्योर डबल नॉर प्योर सिंगल, ये ऐसा है। तो इसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। इसकी वजह से क्या है, ये स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से तो स्टेबल है, एंड मोर बॉन्ड एनर्जी है। क्यों मोर बॉन्ड एनर्जी है? डबल बॉन्ड के आसपास है ये बॉन्ड, CCl बॉन्ड। फर्स्ट थिंग। सेकंड कारण है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन on carbon of CCl bond is sp2. So electronegativity of carbon is more, hence bond energy is more। देखो ये CH3 का कार्बन है और ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, दोनों में डिफरेंस सामने आ जाएगा। देखो अभी यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो S करेक्टर 25% था। S करेक्टर 25% का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और यहाँ जो बॉन्ड है ये, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है sp2,
और sp2 होने की वजह से s करेक्टरिस्टिक है 33%। s न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En इसके कंपैरिजन में मोर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोरीन को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, ये क्लोरीन को क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। तो दो लॉजिक तो हमारे पास आ गए, फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन। ओके, अब तीसरा लॉजिक समझो। तीसरी प्रॉब्लम है यहां पर रिपल्शन। रिपल्शन, यस। तो जो एरोमेटिक है वो देयर इज रिपल्शन बिटवीन किन किन के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स and coming nucleophile। So attack of nucleophile is not easy। बात को समझो। Yes, this is, try to understand this। हम इस क्लोरोबेंजीन पर, ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास और ये इसके पास लूज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और हम OH माइनस को जब इसके पास अटैक करने के लिए भेजेंगे तो OH माइनस के इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन। तो अटैक आसान नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम SN1 कराते हैं, क्या कराते हैं SN1, तो उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहां अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जिसका नाम देंगे फिनाइल कैटाइन। ड्यूरिंग SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो SN1 में बनता है, ड्यूरिंग SN1 वेरी अनस्टेबल फिनाइल कैटाइन इज फॉर्म्ड। हैंस गलती से रिएक्शन अगर हुई भी, SN1 नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब अनस्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन तो स्टेबिलिटी के लिए होती है ना बच्चों। तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, मान लो Cl माइनस हट गया, देखो मेरे फोटो को पीछे, इससे Cl माइनस हट गया तो यहां प्लस आएगा कार्बोकेटाइन, फिनाइल कैटाइन कहेंगे इसको। और ये फिनाइल कैटाइन क्या है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहेगा। तो गलती से भी SN1 नहीं होगी। तो अगर रिएक्शन होगी, रिजल्ट ये है SN रिएक्शन of aryl halide is slow by only mechanism of SN2। शानदार पॉइंट है ये रिजल्ट जो है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी?
Now question is this: aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions because number 1, there is resonance in chlorobenzene. So due to resonance, chlorobenzene is comparatively, किसके comparatively, aliphatic comparatively more stable है. इसकी वजह से उसमें CCl बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक के साथ है. कौन से करेक्टरिस्टिक के साथ है? डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक के साथ है. तो रिएक्शन क्या होगी? नॉट इजी होगी. दूसरा पॉइंट, कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन रिंग के कार्बन पर, वो sp2 है. sp2 एक s और 2 p, 100 के 3 पार्ट्स करो तो s करेक्टर है 33% और s न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है. जबकि CH3Cl का कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो वहाँ sp3 के इस वजह से s करेक्टर 25% था. और s जब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है तो उसकी ताकत क्या हो जाती है? ज़्यादा. तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किससे? sp3 कार्बन से. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन क्या करेगा? बेंजीन रिंग का कार्बन क्लोरीन को पास बुला लेगा. पास बुला लेगा तो बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. थर्ड पॉइंट, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव है जो अटैक करने आ रहा है, उस नेगेटिव को बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्शन देगी. व्हाट एम आई सेइंग? क्या प्रोड्यूस करेगी? रिपल्शन. इसकी वजह से अटैक क्या होगा? नॉट इजी. लास्ट पॉइंट, अगर हम रिएक्शन कराते भी हैं और टेम्परेचर के साथ कराते हैं तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी. क्या होगी? स्लो. और स्लो होगी भी तो कौन से मैकेनिज्म के साथ होगी? SN2 मैकेनिज्म के साथ. SN1 मैकेनिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर SN1 मैकेनिज्म बना तो कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा और फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, तो बनना ही नहीं चाहेगा. अब वो SN2 मैकेनिज्म से कैसे होगी और रिएक्शन किस ऑर्डर में किस तरह से चलेंगी, अब हम रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने की पोजीशंस में हैं. यस. तो देखो मैंने यही पॉइंट तो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको. रेजोनेंस है पहला पॉइंट, तो क्योंकि ये नेगेटिव हटा और नेगेटिव आया, लेकिन नॉट इजी. रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है इस कार्बन पर. थर्ड, रिपल्शन है. फोर्थ, अनस्टेबल फिनाइल कैटाइन है. अब रिएक्शन देखो. लुक, यस, सी. मैं 4 बार कराऊंगा, देखो रिएक्शन को. यस, 4 टाइम्स. रिंग, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, एक्वस NaOH. अब चैप्टर कौन से में काम आएगी? ये फिनॉल में काम आएगी, क्योंकि यहाँ देखो फिनॉल बनेगा भी, Cl हटेगा और ये आपके पास फिनॉल बन गया. बन गया फिनॉल. मतलब ये नेगेटिव पार्ट हटा और इसकी जगह पर ये वाला नेगेटिव पार्ट आया, Na+ और एक्वस है. लेकिन आसानी से नहीं आया, बताऊंगा. फिर आपने NaOH लिया और फिर ये आया, आ रहा है अभी भी, OH- आ रहा है. फिर आपने NaOH लिया और अभी भी आ रहा है, आ रहा है. अब डिफरेंस समझो. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक, लिसन, डिफरेंस. यहां पर टेम्परेचर है 623 केल्विन. अगर मैं यहां NO2 लगा दूं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, दोनों में से कोई सी पोजीशन पर NO2 ग्रुप एंटर करा दूं, तो टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ही हो रही है. 446 या 448 पर केल्विन पर हो रही है रिएक्शन. अगर मैं 2 NO2 एंटर कर दूं, एक NO2 यहां और एक NO2 पैरा पोजीशन पर और एंटर कर दूं, तो और कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है. 368 केल्विन पर ही हो गई इस बार.
अब अगर मैं 3 NO2 एंटर कर दूं, कितने NO2 एंटर कर दिए बच्चों? 3 NO2, 2 ऑर्थो पर और 1 पैरा पोजीशन पर। तो NaOH की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर के साथ ही रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, ओनली वाटर। और वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता पता है। और हल्का सा वार्म कर रहे हो आप, गुनगुना कर रहे हो सिर्फ, और वार्म करते ही ये Cl हट जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। तो सारा टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है। अब NO2 की पोजीशन यहां पर भी आएगी, यहां NO2 आ गए, यहां 2 NO2 आ गए, यहाँ 3 NO2 आ गए। और 3 NO2 से जो स्ट्रक्चर बन रही है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कह रहे हैं आप पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इज द पिक्रिक एसिड। हाईली एक्सप्लोसिव है, याद रखना, हाईली एक्सप्लोसिव। RDX बनाने में काम आएगा, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, नॉट रिमोट डिवाइस एक्सप्लोसिव। फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जामिनेशन में RDX की, हाईली एक्सप्लोसिव। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, टू फोर डाइनाइट्रोफिनॉल, और फर्स्ट है सिर्फ फिनॉल। अब क्वेश्चन आ गया होगा मन में, क्या क्वेश्चन आया बच्चों मन में? सर रिएक्टिविटी, NO2 की प्रेजेंस से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एक NO2 से और कम टेम्परेचर, एक और NO2 से और कम टेम्परेचर, और एक और NO2 से और कम टेम्परेचर। तो NO2 से रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है, हमें ये समझना है अब आपको। पक्का? मतलब मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं यहां 2, 3, 4। तो अब ये देखो आपके पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। नोट, नोट का फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन towards SN reaction, SN और पर्टिकुलर वो 2 होगी, SN2 reaction increases by presence of NO2 group on, yes, where? Ortho and para position. Para position, because intermediate, Carbanian ion of benzene ring Carbanian ion of benzene ring or C minus is stabilized by NO2 group.
बात समझ आई? अभी समझ आएगी पूरी, क्योंकि ये तो आज की क्लास का मेन टारगेट है। अब रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन increases by presence of NO2 group on ortho and para position because intermediate carbanion ion of benzene ring यानी C- is stabilized by NO2 group। जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला फिर लिख रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ C-, कल मैंने माइनस और प्लस दोनों की लिखी थी स्टेबिलिटी, वापस से लिख रहा हूं। C- की स्टेबिलिटी -I के प्रोपोर्शनल होगी और +I के क्या होगी? इनवर्सली। लो, +I के क्या होगी? इनवर्सली। और C+ की स्टेबिलिटी +I के प्रोपोर्शनल थी, क्योंकि कल प्लस बना था, आज माइनस बनेगा यहां, तो मुझे आज इस फॉर्मूला पर फोकस करना है। आज अब जहां पर माइनस बनेगा वहां पर अगर -I इफेक्ट है तो वो उसको स्टेबलाइज कर देगा, और -I इफेक्ट ऐसी जगह पर है जहां माइनस बना ही नहीं, तो उसका तो प्रेजेंस होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो नेगेटिव चार्ज is developed on ortho and para position during SN2 mechanism। जो मैकेनिज्म होगा उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर डेवलप होगा बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है? सेटिस्फाइड हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो मेटा पोजीशन पर NO2 लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोट का सेकंड पॉइंट बनाएंगे, उसको लास्ट में बनाएंगे। पहले ये सारे सेंटेंसेस हम समझते हैं। रेडी? यस, बिल्कुल रेडी हैं आप। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ, फिनॉल कैसे बना क्लोरोबेंजीन से, ये मैकेनिज्म समझते हैं आप। देखो जी, समझो। यस, हाँ जी, ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, गेट इट? ये बॉन्ड राइट से स्टार्ट कर रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि राइट साइड से अभी OH- आएगा, इसलिए। अब आपके पास अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? OH-। माइनस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के आ रहा है ऑलरेडी। और कहाँ से आ रहा है? ये एक्वस NaOH से आ रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? Na+। एक्वस से आ रहा है। तो जब जैसे ये बैक अटैक होता था ना SN2 में, तो बैक अटैक होगा, मतलब OH अपने इलेक्ट्रॉन देकर के जुड़ेगा यहां इस कार्बन पर, तो इस क्लोरीन को क्या मैंने महसूस होने लगेगी स्टेबिलिटी, तो क्लोरीन हट जाएगा बाद में। देखो, क्लोरीन अपनी जगह है, बॉन्ड समझो। ये OH, ये जो रेड कलर का OH आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जुड़ना है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और ये बॉन्ड बनाने लगा। इलेक्ट्रॉन दिए तो OH का माइनस गया। अब इस कार्बन पर अगर देखो ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो गई, अब मैं यहाँ पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, यस और नो? तो इसका मतलब है इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर खिसकना होगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन ही नहीं सकता। और ये खिसक करके चार्ज क्या आ गया? इस कॉर्नर पर चार्ज क्या आ गया? इस जगह पर माइनस आ जाएगा।
हाँ या ना, माइनस चार्ज आ गया इस जगह पर। ये लो जी माइनस चार्ज इस कॉर्नर पर आया ही। दिस बॉन्ड रिमेन एज सच, दिस बॉन्ड रिमेन एज सच। अब इसमें रेजोनेंस होगा, होगा ना, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। माइनस 3 जगह पर शिफ्ट हो सकता है, यस और नो? जिसको बस यहां तक आ गया ना बच्चों, सिर्फ यहां तक, मैं श्योर कर रहा हूं उसको सारा मैकेनिज्म आज का पूरा समझ आ जाएगा। और अब जो स्पेशली मैकेनिज्म बता रहा हूं वो स्पेशली नीट आईआईटी के लिए, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। लेकिन मैकेनिज्म बहुत सुंदर है, देखो कैसे सुंदर है। ये माइनस एक बार यहां, एक बार क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, मतलब एरो लगाऊं मैं, अगर इसमें एरो लगाना चाहें तो आप, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे यहाँ, तो इनको खिसकना पड़ेगा यहाँ, तो मतलब माइनस चार्ज यहाँ आ गया और बॉन्ड यहाँ आ गया, सामने वाला बॉन्ड एज इट इज। फिर आगे देखो, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को खिसक करके यहाँ आना है, मतलब माइनस चार्ज यहाँ आ गया। बिना एरो के बनाना है तो सब जानते हैं, बना सकते हो भाई, एक बार माइनस यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 जगह पर माइनस बनाना है, बिना सोचे समझे बनाना है। एरो के साथ बनाना है तो सुंदरता लगेगी, ब्यूटीफुल हो जाएगा। मतलब क्या एरो लग रहा है यहाँ, अब यहाँ पहुंच गए आप। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो रिंग कंप्लीट होगी। तो अब या तो OH वाला बॉन्ड टूटेगा या Cl वाला। तो OH ने तो ताकत ज्यादा है, फोन करके पूछ लो, फोन करके किसको लगाओगे, फोन सल्फरी को, O की ताकत ज्यादा है Cl से। तो OH बॉन्ड ने तो, रेड वाले बॉन्ड ने तो स्टेबिलिटी दे दी है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, Cl माइनस बन करके निकल जाएगा। इससे पहले कि वो निकले, इन तीनों का HRS बना दूं, देखो इन तीनों का HRS, ये क्लोरीन, ये OH माइनस जो अटैक किया हमारे पास, U शेप की आपके पास रिंग बन गई। लेकिन कल तो था अंदर प्लस, इस बार अंदर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस चार्ज 3 जगह पर है वो। अब क्या होगा, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये क्लोरीन बच्चों अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना अंदर माइनस के, ग्रीन वाले, ये यहां बॉन्ड बना करके रिंग को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, रिंग को कंप्लीट कर देंगे। यस लुक, ये ऊपर OH क्या हो गया, स्टेबल बॉन्ड बन गया, और यहां अब रिंग क्या हो गई हमारे पास, U से O बन गया, कंप्लीट हो गई। ये पूरा माइनस है, तो माइनस कहीं ना कहीं तो आएगा ना, Cl माइनस निकल गया, कौन निकल गया, Cl माइनस। तो रिप्लेसमेंट हुआ Cl माइनस का, इस माइनस ने किया, इसको क्या करें आप, अटैकिंग को न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई नहीं है, लेकिन SN2 मैकेनिज्म से बैक अटैक हो रहा है, पक्का। हाँ जी सुनो, अब ये Cl किससे जुड़ जाएगा, Na से, NaCl बना लेगा। हमें तो इस प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। अब C माइनस की स्टेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस डायरेक्टली टू द माइनस I इफेक्ट। जहां पर माइनस चार्ज है, जहां पर माइनस चार्ज है, वहां अगर माइनस I इफेक्ट हो तो उस कार्बन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना ज्यादा। देखो माइनस 3 जगह पर आया है, ध्यान से देखो माइनस को,
यस, ध्यान से देखो 3 जगह पर आया माइनस। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो इन ऑर्थो पैरा पर अगर NO2 आ जाए, NO2 माइनस आई देगा तो इनको स्टेबलाइज कर देगा। मेटा पोजीशन पर NO2 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख लो तुम मेटा पर तो NO2 आया ही नहीं है। मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन ये यहां पर तो माइनस चार्ज आया ही नहीं। यस और नो? ये माइनस चार्ज, ये जो -1 है ना, ये -1 इस जगह पर है, माइनस डेल्टा इस जगह पर है, इस जगह पर है। ये मेटा पोजीशन इस जगह तो है ही नहीं, यानी NO2 इन 3 जगह में से कहीं पर लगा दें तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना। अब मैं NO2 देखो, इसको ऐसे क्या करो 3 बार लिख लें इसको अपन। कितनी बार? 3 बार। तो एक बार क्या करेंगे, ऑर्थो पर NO2 लगा देंगे, एक बार क्या करेंगे, पैरा पे लगा देंगे, और एक बार मेटा पे लगाएंगे और कहेंगे मेटा पर NO2 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेटा पे माइनस है ही नहीं। पक्का? तो अब देखो, ये तो किसके लिए हो गया? ऑर्थो के लिए। तो मैं अब ऑर्थो पर क्या स्टार्ट कर दूं? NO2 ग्रुप स्टार्ट करूं कौन से कलर से? ब्लू कलर से। प्रेजेंस ऑफ NO2। अब NO2 की खुद की स्ट्रक्चर में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। खुद की उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, O-N+। अब जहां पर भी NO2 बनाओगे ना, पूरी केमिस्ट्री में ऐसा बनाना है। मीन्स यहां NO-N+। अब सिर्फ ऑर्थो पर ही लगाया है तो ऑर्थो पर ही बनेगा ये, ओनली एट ऑर्थो। ओनली एट ऑर्थो, O-N+। NO2 में खुद में रेजोनेंस होता है, एम्बिडेंटेड नेचर होती है। NO-N+। और ये कौन सा इफेक्ट देता है? -I इफेक्ट देता है। ऑर्थो पे लगा दिया। अब मैं वापस इसको किस पे लगाऊंगा? पैरा पर। देखो फटाफट से 3 बार मैं ऐसे करूंगा, दूसरी बार अभी देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब जिसको पहली ये इतना जिसको आ गया ना, उसको आगे सब कुछ आ गया। अटैक हो रहा है OH- का। 3 स्ट्रक्चर्स, कितने? 3। लो जी 3। और फिर HRS, फिर HRS। देखो जी, बॉन्ड Cl 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 O। अब तो OH में आ जाएगा वो लास्ट में। OH माइनस OH माइनस यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, माइनस यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और माइनस यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने यहाँ बनाया। और ये यू शेप, ये माइनस OH, और ये फाइनल में क्या आ गया? OH आया है। फाइनल में क्या आया? ये OH। दिस इज OH, फिनॉल। और रिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखो क्या हुआ, क्या करना है अब आपको। अब आपको पैरा पोजीशन पर, अभी तो आपने ऑर्थो पे दिखाया था, अब पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप की प्रेजेंस दिखा दो। NO- डबल बॉन्ड O+, NO- डबल बॉन्ड O+, NO- डबल बॉन्ड O+, NO- डबल बॉन्ड N+। फिर यहाँ पर पैरा पोजीशन पे बता दो O- डबल बॉन्ड O N+, ये O- डबल बॉन्ड N+। तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ा दी इसने। देखो कैसे, यहाँ माइनस आया है ना, देखो पैरा पोजीशन पर, और ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? -I इफेक्ट दे रहा है। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी मिल रही है, मेटा पोजीशन पर नहीं मिलेगी।
above structure explain that above intermediates are stable. Above intermediate C minus are stable by NO2. ये लिखा है मैंने, और यहाँ पर भी ये लिख रहा हूँ, इस स्पेस पर भी above intermediate C minus are stabilized या stable by NO2. by NO2 यही सेंटेंस तो है फर्स्ट मैकेनिज्म में, ऑर्थो वाले में, यही पैरा वाले में, लेकिन मेटा पर नहीं लिखेंगे। मेटा का मैकेनिज्म कर रहे हैं पहले, और फिर नोट, पहले नोट लगा देना। देखो नोट का एक और पॉइंट, नोट प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप स्टेबिलिटी, मतलब प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग क्लोरोबेंजीन not increases reactivity on meta position if NO2 group is present on meta position of chlorobenzene, then there is no effect of stability of intermediate C minus, because negative charge is not on meta position. सिंपलेस्ट लैंग्वेज बना दे रहा हूं, नॉट ऑन मेटा पोजिशन। मतलब क्या है बात बच्चों इस बात का? यस, देखो मैकेनिज्म हमने ये लिखा, अब ये भी तो ये किया, Cl, अटैकिंग ग्रुप कौन, OH, और हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए, ये 3 स्ट्रक्चर, और फिर हमने इनका HRS बनाया, HRS, रिंग कंप्लीट की। ठीक है, अब देखो कैसे की, सी हियर, लुक, अटैकिंग कौन, OH माइनस, लो जी, Cl, 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 get it, OH, 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 minus here, and minus here, bonds are here, पक्का? इन तीनों का HRS, तो वही फर्स्ट स्ट्रक्चर रिपीट चल रही है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ही चल रही है, ये Cl माइनस जाएगा, Cl माइनस निकल गया और OH क्या हो गया, बन गया। लेकिन मैं मेटा पोजीशन पर NO2 प्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो ये मेटा पोजीशन पर NO2, भाई स्ट्रक्चर तो वही होनी है, मेटा पोजीशन पर NO2, ये मेटा पोजीशन पर NO2, ये मेटा पोजीशन पर NO2, नो इफेक्ट। हमने मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दिया, लेकिन NO2 की प्रेजेंस मेटा पोजीशन पर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि मेटा पर तो माइनस आया ही नहीं है। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हम, जो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं वही तो लिख रहे हैं। देखो क्या लिखे हम,
If NO2 group is present on meta position of chlorobenzene, then there is no effect of stability of intermediate C minus because minus charge is not on meta position. मैंने ये करके भी बता दिया। तो एक बार अगर आपको 2 स्टेप समझ आ गए तो सारे बार बार ऐसे कैसे ही बताने हैं आपको, पक्का। फाइनली ऑर्डर जो कई बार पूछा जा चुका है वो ऑर्डर, हेंस, यस, हेंस रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बन सकता है क्वेश्चन छोटी क्लास में, वहां तो जरूर बनेगा बड़ी क्लास के लिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN और SN रिएक्शन, और ब्रैकेट में कहें अपन SN में भी कौन सी होगी वो SN2। देखो ध्यान से अब जो मैं लिख रहा हूं, 2 3 4 क्लोरीन, 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 यस। बेस्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं नीट IIT का। रिंग, रिंग SN2 करा रहे हैं अपन चारों की। सबसे स्लो होगी क्लोरोबेंजीन में, लेस किससे, एक NO2 लगाया हूं मैं। इसकी स्लो होगी किससे, 2 NO2 लगा दिया हूं, और इसकी स्लो होगी 3 NO2 वाले से, यानी मैक्सिमम रिएक्टिव, और ये मिनिमम रिएक्टिव। कौन सी रिएक्शन के लिए, SN रिएक्शन के लिए। ये याद रखना, ये वाला जो स्पेशल जो मैंने ऑर्डर बनाया है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसमें बात करूं, सेकंड एक और अलग से बना रहा हूं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये NO2 और ये NO2। बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऑर्थो पर NO2 से स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की बढ़ रही है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, मेटा वाले से। मेटा से कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। ये सेकंड ऑर्डर बनाया है मैंने, यानी इन 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया अलग से। यस, व्हाट वी हैव डन टुडे, सी, यस सी, और विद इन 1 मिनट तैयार करा रहा हूं आपको ये सब कुछ। सी दिस, रेडी हैं बच्चों। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी। लुक, ये रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत है, यानी ये लेस रिएक्टिव है। तो एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन। क्वेश्चन बन गया, आंसर स्टार्ट, बिकॉज नंबर 1 इनमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये स्टेबल है, और इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 था, यहाँ sp2 है, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। गेट इट। थर्ड लॉजिक, इलेक्ट्रो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो माइनस है ऑलरेडी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन है, इसकी वजह से स्लो अटैक होगा। कैसा अटैक होगा, अटैक नॉट ईजी, नॉट ईजी। तीसरा, अगर गलती से हम SN1 कराते हैं तो ये फिनाइल कैटायन बनेगा, Cl- हट से Cl हटेगा था,
और ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है। रिजल्ट SN रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स यानी क्लोरोबेंजीन इज ओनली बाई SN2 मैकेनिज्म। गलती से अगर होगी तो SN2 मैकेनिज्म से होगी। और मैकेनिज्म देखो, अब ये मैकेनिज्म जाने के लिए पहले रिएक्शन को वापस ध्यान कराएं। इन सभी में से ये Cl हटाए, सभी में साइड प्रोडक्ट NaCl है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ बिल्कुल ही कम। और स्पेशली पिक्रिक एसिड याद रखना, पिक्रिक एसिड पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। और ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा एसिड कौन सा है जिसमें COOH नहीं है। सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं है। C- की स्टेबिलिटी -I के प्रोपोर्शनल। अब ऑर्थो कहाँ पर -I देखो, reactivity of chlorobenzene towards SN2 reaction is increases by presence of NO2 group on ortho and para position, on ortho and para position, because intermediate carbanion यानी C- is stabilized by NO2 और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर डेवलप होगा। लुक, अब इसका ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म का टाइप क्या है, SN2 है। कौन सा टाइप है, SN2। यही तो मैंने इतनी देर से समझा है। पक्का कि ये निकल गया Cl-। मेटा पोजीशन पर उसकी प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं होना। गेट इट। हैंस रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपके पास। ये वाला ऑर्डर आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बुक्स में, नीट IIT की जो बुक्स हैं उनमें मिलेगा, आपको नोट्स के क्वेश्चंस में मिलेगा। तो बच्चों, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये मैकेनिज्म नहीं आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 4 रिएक्शन आनी चाहिए। क्लोरोबेंजीन 623, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन 468 केल्विन, और ऑर्थो पैरा तीनों जगह पर आ जाए 246 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो फिर सिर्फ वाटर के साथ वार्म करने पर ही पिक्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ये 4 रिएक्शन अच्छी तरह से कन्फर्म याद होनी चाहिए। और पिक्रिक एसिड का यूज़ RDX फॉर्मेशन में, हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल, फिनोल में वापस आएगा। फिर भी अगर इसका मैकेनिज्म चाहिए तो मैंने मैकेनिज्म बताया है। सो इट्स ऑल अबाउट SN2 मैकेनिज्म ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो आज बस इतना ही। कोई डाउट हो आराम से पूछो, आई एम वेटिंग। ओके, तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।